वीडियो वायरल हुआ जिसमें कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, जिन्हें लोग पूखी बाबा के नाम से भी जानते हैं, महिलाओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा, 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। आने वाले टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। इस बयान ने पूरे देश में बवाल मचा दिया। महिलाओं के संगठन सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन हुए और मामला इतना बढ़ गया कि बाबा को सफाई भी देनी पड़ी और माफी भी मांगनी पड़ी। कि आजकल कुछ लड़कियां, अब देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बाबा ने क्या कहा, सवाल इससे बड़ा है। जो महिलाएं सुबह शाम इन बाबाओं की कथा सुनती है, भजन सुनती है, प्रवचन सुनती है, उन्हीं महिलाओं को निशाना क्यों बनाया जाता है? जहां धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवासन लाखों लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं, वहाँ जब कोई धार्मिक नेता इस तरह का बयान देता है तो उसका असर गहरा होता है। ये सिर्फ एक क्लिप या एक लाइन का मामला नहीं है, ये सोच का आईना है जो महिलाओं को अब भी दोषी, कमतर और दूसरे दर्जे का मानती है। कई लोग कह रहे हैं, अरे उन्होंने तो बाद में माफी मांग ली, लेकिन क्या माफी से बात खत्म हो जाती है? क्या समाज में फैली उस सोच का कोई असर नहीं होता जो ऐसे बयानों से और मजबूत हो जाती है? असल में अनिरुद्धाचार्य पहले कथावाचक नहीं है जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ भद्दे और असंवेदनशील बयान दिए हैं, और शायद आखिरी भी नहीं होंगे। उन्होंने इससे पहले भी कई बार महिलाओं को लेकर अजीबोगरीब बातें कही हैं। एक बार उन्होंने कहा, कपड़ों का भी दोष होता है। ये बात उन्होंने उस वक्त कही जब कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार का मामला सामने आया था। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर लड़का बिगड़ गया तो उसमें लड़की के कपड़ों की भी भूमिका है। कपड़ों का भी दोष होता है, कपड़ों का भी तो दोष होता है। तो अच्छा था, लड़का था, सुधरा हुआ था, बढ़िया था। धीरे धीरे वो लड़का ना उत्तेजित होने लगा। यही नहीं, बाबा ने कई बार महिलाओं के ग्रेड भी डाले। कहा, जो महिला अपने पति से लड़ती है वो 3rd ग्रेड की महिला है, और अगर पत्नी खुद कमाना चाहती है तो बाबा का जवाब था, पति के पांव पर खड़ी रहो, अपने पैरों पर नहीं। अब आप सोचिए, ऐसा आदमी जो खुद को गुरु, संत, प्रवचन करता कहता है, वो महिलाओं को क्या सिखा रहा है? क्या ये वही भारत है जहां नारी को शक्ति और मातृशक्ति कहा जाता है? नहीं, बाबा ने एक और विवादित बयान में कहा था, फिल्में देखने जाती हैं, फिर 35 टुकड़े हो जाते हैं। आजकल की बेटियां पढ़ने लिखने के नाम पर किसी लड़के से मोहब्बत कर लेती हैं, किसी लड़के से जाकर प्यार कर लेती हैं, और बाद में उस प्यार के नाम पर उस लड़की के 35 टुकड़े हो जाते हैं। क्या ये एक संवेदनशील समाज की भाषा है? क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल एक कथावाचक को शोभा देता है? लेकिन अनिरुद्धाचार्य अकेले नहीं है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने मांग के सिंदूर और मंगलसूत्र को प्लॉट की रजिस्ट्री से तुलना कर दी थी। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई यही आदमी खाली। और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते कि रजिस्ट्री हो चुकी। महिलाएं वहां बैठी थी, हंस भी रही थी, लेकिन क्या ये हंसी मजबूरी थी या आदत बन चुकी है? इसी तरह शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी कहा था कि अगर महिलाओं को शनि मंदिर में प्रवेश दिया गया तो बलात्कार जैसे अपराध बढ़ेंगे। अब जरा धार्मिक सीमाओं से बाहर निकलते हैं। मौलानाओं के भी कई बयान सामने आए हैं जो महिलाओं को लेकर अत्यंत आपत्तिजनक है। पाकिस्तानी मौलाना तारिक जमील ने कहा था कि कोविड-19 महिलाओं के बुरे कर्मों की वजह से आया है। ये कोई मजाक नहीं, एक लाइव टीवी प्रेयर का हिस्सा था। मौलाना जरसीस अंसारी कहते हैं, जो औरत पति के लिए तैयार नहीं होती वो फिर शिकायत ना करे कि उसका पति देर रात से घर आता है। यानी महिला का मूल्य इस बात से तय होगा कि वो घर में कैसी दिखती है, कैसी खुशबू लगाती है और क्या मेकअप करती है। ऐसे बयानों की लिस्ट लंबी है, नाम अलग अलग है, लेकिन निशाना हमेशा से एक ही होता है, महिला।
विडंबना ये है कि इन सब कथावाचकों और मौलानाओं की सभाओं में सबसे ज्यादा संख्या में महिलाएं ही होती हैं। वो महिलाएं जो श्रद्धा से आती हैं और घर परिवार को छोड़कर एक उम्मीद लेकर आती है कि शायद ये धर्म गुरु उनके जीवन को बेहतर बनाने की राह दिखाएंगे। लेकिन क्या मिल रहा है उन्हें? शर्मसार करने वाले बयान, उपदेश के नाम पर अपमान। और यही सबसे बड़ा सवाल है। जो महिलाएं देखती हैं, सुनती हैं, पूछती हैं, आखिर उन्हें ही बार बार क्यों निशाना बनाया जाता है? अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो धर्म के नाम पर महिलाओं को नीचा दिखाने की इस परंपरा को अब रोकना होगा। आस्था और अपमान के बीच एक रेखा है और वो रेखा बार बार लांघी जा रही है। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ सुनना बंद करें, जवाब भी दें। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।